आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय तारकासुर वध। ब्रह्मा जी बोले कि अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए ही उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। पैतालिक और खेचर मत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे से वध की इच्छा से ही युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। तब सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। उसी समय ही आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारक को मारेगा। तुम लोग चिंता न करो, यहाँ तो पुत्र रूप से शंकर जी ही तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। यह सुनकर कार्तिकेय को भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुख पूर्वक ही तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। तो उसके उत्तर में ही तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षि से प्रार्थित होते ही वे क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान ही गर्जन कर फिर उस पर भी अपनी शक्ति छोड़े। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य कांतिहीन हो गए। पृथ्वी में भूचाल आ गया। तब से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा कि भय न करो, सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली। शीघ्र ही उसे चलाकर असुर की छाती में मारा तो वह शीघ्र ही विशीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर भी प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं से सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्रादिक विजयी हुए। त्रिलोकी में महा आनंद हुआ। छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी ने स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल बरसाकर उसका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।